तुम सुबह उठते हो पर एक्साइटमेंट नहीं होती, जॉब है पर सेटिस्फैक्शन नहीं है, पैसे आ रहे हैं पर लाइफ में पर्पस मिसिंग है, और सबसे खतरनाक बात, तुम स्लोली एक रैट रेस में फंसते जा रहे हो बिना डायरेक्शन के। लेकिन जापान के एक छोटे से विलेज में लोग आज भी 100 साल तक जीते हैं, हैप्पी, हेल्दी और पर्पस के साथ। जानना चाहते हो उसका सीक्रेट क्या है? इकिगाई। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, मेरे चैनल लिब्रो गीता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट के बारे में, इकिगाई। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। इस बुक के ऑथर हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस जापान गए, रिसर्च किया, लोगों से मिले और समझे कि लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस का रियल सीक्रेट क्या होता है। और जो उन्होंने डिस्कवरी किया वो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकिगाई का फुल ब्रेकडाउन कैसे करेंगे, चैप्टर वाइज, रियल लाइफ लेसन और एक पावरफुल फ्रेमवर्क जो तुम्हें डायरेक्शन देगा। सो मेक श्योर एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम अपना इकिगाई कैसे खोज सकते हो। हेक्टर गार्सिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो जापान में शिफ्ट हुए। फ्रांसिस मिरालेस एक राइटर और जर्नलिस्ट थे। दोनों का एक कॉमन सवाल था, क्यों जापान के लोग इतना टाइम तक जीते हैं और वो खुश भी रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वो गए ओकिनावा, जो दुनिया के ब्लू जोन में से एक है जहां लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। वहां उन्होंने देखा लोग रिटायर नहीं होते, हर किसी के पास एक पर्पस है जीने का, सिंपल लाइफ बट डीप सेटिस्फैक्शन। और इसी रिसर्च से जन्म हुआ इकिगाई का। इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग, मतलब तुम्हारी लाइफ का रीजन। ये 4 चीज़ें का इंटरसेक्शन है: व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, और लास्ट है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये 4 चीज़ें मिल जाती है वही तुम्हारा इकिगाई होता है। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ पैशन फॉलो नहीं करना चाहिए, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। बैलेंस ही रियल सक्सेस है। वहां लोग 90 साल की उम्र में भी काम करते हैं, पर स्ट्रेस के लिए नहीं, पर्पस के लिए। उनका एक रूल है, हारा हाची बू। इसका मतलब है अपने पेट को सिर्फ 80% भरना। इससे लेसन क्या मिलता है? आप ओवर ईटिंग मत करो, बॉडी को हमेशा लाइट रखो। एक्टिव लाइफस्टाइल ही आपको लॉन्ग लाइफ देगी। फ्लो का मतलब है जब तुम किसी काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि तुम्हें टाइम का ही पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, गेमिंग, कोडिंग, ड्राइंग, राइटिंग। ये स्टेट तुम्हें हैप्पीनेस देता है। जो काम तुम फ्लो में ले जाता है वही तुम्हारा इकिगाई हो सकता है। जापानीज लोग स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, अवॉइड नहीं। कैसे? स्लो लाइफ, नेचर के साथ कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल। ये चैप्टर आपको ये समझाती है कि स्ट्रेस को एलिमिनेट नहीं करना, उसको मैनेज करना है।
रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, पर स्ट्रांग कौन होता है? जो बाउंस बैक करता है। जापानीज फिलॉसफी कहती है एक्सेप्ट द रियलिटी, अडॉप्ट क्विकली, कीप मूविंग। इससे क्या होता है? प्रॉब्लम्स तुम्हें ब्रेक नहीं करती, वो बिल्ड करने के लिए आती है। ओकिनावा के लोग मिनिमलिस्टिक लाइफ जीते हैं। उनके पास कम पोजेशंस, ज़्यादा पीस होता है। ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादा हैप्पीनेस, इसका ये मतलब नहीं है। जितनी सिंपल लाइफ आप जियोगे उतनी क्लियरिटी और फोकस रहेगी। अपना इकिगाई आप कैसे खोजें? 3 सिंपल स्टेप्स। एक्सप्लोर करो, क्या पसंद है, इम्प्रूव करो और स्किल डेवलप करो। कंट्रीब्यूट करो, दुनिया को वैल्यू दो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जल्दी मत करो, इकिगाई टाइम लेता है। इस बुक का कोर मैसेज सिंपल है, लाइफ का पर्पस ही हैप्पीनेस है, ना सिर्फ पैसे, ना सिर्फ पैशन। बैलेंस इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजी मत रहो, मीनिंगफुल बनो। तो अब सवाल ये है, तुम्हारा इकिगाई क्या है? अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला है तो टेंशन मत लो, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। क्योंकि जब तुम अपने इकिगाई को फाइंड कर लोगे तब तुम्हारी लाइफ सिर्फ सर्वाइवल मोड पे नहीं, विनिंग मोड पे चली जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में लिखना आई विल फाइंड माई इकिगाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।